क्लास करूँ ना शुरू? कोई आए नहीं है। जो आए वो लोग वीडियो तो ऑन करिए। लग रहा जैसे मैं ब्लैक बोर्ड को कुछ बोल रही हूँ। तो आप 5 आदमी, पांचों आप लोग। हम लोग 5 आदमी, मेरे को लेके 5 आदमी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी पूज्य जन सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 8वें सूत्र का विवेक उसके ऊपर धवला पुस्तक से मुनि श्री प्रणम सागर जी ने विवेचन किया है। उसको पढ़ते हुए हम लोग सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल 5 परिरूपनाएं पूरी हो गई हैं। छठी परिरूपना अंतर परिरूपना चल रही है। ओग से हो चुका है, आदेश से चल रही है परिरूपना। आदेश से चलते हुए वेद मार्गना चल रही है। पेज नंबर 207। द्वैर उपशमकयोर नाना जीवा अपेक्षा सामान्यवत। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सामान्यवत है, जो कि जघन्य से एक समय उत्कृष्ट, यही होगा ना, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। दोनों उपशमक कौन कौन से हुए? छाई को छायोपशमिक। दोनों उपशमक कौन कौन से हुए? अच्छा, उपशमक छाई कैसे हो सकता है? प्रथमोपशम वाले और प्रथमोपशम और सम्य श्रेणी वाले। दोनों उपशमक कौन कौन से हुए? श्रेणी चढ़ने वाले और चौथे गुण स्थान वाले। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक सेकंड, नहीं आया समझ में। अभी हमारा क्या चीज का विवेचन चल रहा है? श्रेणी चढ़ने वाले उपशम वाले। अभी विवेचन क्या चीज का चल रहा है? वेद का वेद मार्गना चल रही है। वेद मार्गना में किस वेद का चल रहा है? उपशम वेद। उपशम वेद स्त्री वेद का। स्त्री वेद का। स्त्री वेद में कौन कौन से गुण स्थान हम लोग समझ गए? कहाँ तक समझ गए? प्रमथ संहित से, और उसके बाद प्रमथ संहित तक से समझ गए। द में क्या लिखा? इसी पेज के ऊपर द में क्या लिखा है? एक मिनट दीदी, पेज नंबर बोल दीजिए ना, मुझे मिल ही नहीं रहा वो। 207। हाँ, आप कहीं और है क्या? आपका इतना घूम क्यों रहा कैमरा? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं वही। हाँ, रुको। द में क्या लिखा हुआ है? इसी 207 नंबर पेज में द में क्या लिखा हुआ है? द ऊपर के पहली लाइन 207 पेज के सबसे ऊपर वाली लाइन। अप्रमथ संहित का अंतर जानना। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इस पंक्ति से क्या समझे हम लोग? कि स्त्री वेद वाले का अप्रमथ संहित का अंतर कितना है? नहीं, इस पंक्ति से हम क्या समझे? इसी प्रकार अप्रमथ संहित का अंतर जानना, यानी ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, प्रमथ संहित का हमने बता दिया और आप इसी तरह से अप्रमथ का जाने। अब हमको बताइए, जब 7 गुण स्थान का वर्णन हो गया तो वापस पीछे चौथे में, पहले में, प्रथमोपशम में ऐसा वर्णन आएगा क्या?
नहीं दीदी, नहीं नहीं आएगा। आएगा, तो आगे के गुण स्थान का आएगा। तो आगे के गुण स्थान में द्वर उपशम उपसम का नाम, दोनों उपशमकों में अब बताइए क्या है? दोनों उपसमों का 8वां और 9वां गुण स्थान होएगा क्या? हाँ, 8वां 9वां 10वें में वेद है नहीं, है ना? तो हाँ। उपसम कोई भी स्त्री वेदी उपसम है, 9वें गुण स्थान में वेद खत्म हो जाता है। तो द्वर उपसम को उपसमकयोर द्विवचन है भी है, उपसमकयो, है ना? देवो याद होगा आप लोग को। तो इस तरह से 8वां और 9वां गुण स्थान बता रहे हैं दोनों उपसम को। कौन? जो भाव से स्त्री वेदी है उसका बता रहे हैं। लेकिन उपसम स्थान का जब उपसमक द्वितीय उपसम का जब अथवा उपसम श्रेणी का जब अंतर सांतर मार्गना है, उसका सांतर जब बताया गया था तो सामान्य से बता दिया गया था एक समय, और जघन्य से एक समय तो सभी की है, हम सभी जानते हैं। उत्कृष्ट से अलग अलग मात्रा 8 सांतर मार्गना है, 8 का उत्कृष्ट अंतर अलग अलग है। उसमें उपशमक का अंतर कितना है? तो वर्ष पृथकत्व है। तो इसका मतलब कोई स्त्री वेद से, भाव से जो स्त्री वेद हो, ऐसा कोई भी पुरुष ऐसा होगा कि कभी मतलब ये मनुष्य गति में ही पाया जाएगा। देवगति तो उपसम श्रेणी चढ़ नहीं सकता है, त्रियंच चढ़ नहीं सकता है, नारकी के स्त्री वेद होता नहीं है। तो ये तो स्त्री पुरुष ही चढ़ेगा, मनुष्य ही चढ़ेगा मतलब। तो मनुष्य चढ़ेगा तो कह रहे हैं कि कम से कम ऐसा होगा कि कभी भी कोई मनुष्य जघन्य से एक समय इस 8वें गुण स्थान और 9वें गुण स्थान में नहीं पाया जाए, और बहुत दिन तक अगर नहीं पाया जाए तो कह रहे हैं वर्ष पृथकत्व तक हो सकता है कोई भी द्रव्य से पुरुष वेदी, भाव से स्त्री वेदी, इन दोनों गुण स्थान में नहीं पाए जाए। पकड़ में आई बात? हाँ दीदी, हाँ। कविता जी समझ में आया कि नहीं? माथे में 3 बल घले हुए हैं। नहीं दीदी, समझ में तो आ गया। एक्चुअली मेरा कंसंट्रेशन अब शुरू हुआ है, मतलब मैं थोड़ा सा वो नई सर्वेंट आई थी उसमें डिस्टर्ब हो। आप मेरे को समझिए, भागे भागे मंदिर से आई हाँ, पूरे दिन से तो आँख खुलता रही। मुझे क्लास करने का तो क्रेज है, बहू चली गई पोती को लेने स्कूल, और मतलब मैं थोड़ा सा इसमें देखने लग गई ये चीज क्या रास्ते है भर मुझे। तो आँख खुलता रही। इतना जाम सोचे ही नहीं थे। 6:45 बजे निकले थे, सोचे ही नहीं थे कि 9:45 तक नहीं आएंगे। 8 हाँ, किलोमीटर, मात्र 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ आते समय यही है इतना कि जाम मिला। किलोमीटर से नहीं गिन सकते, यहाँ ट्रैफिक से ही तो, सारा रूट चलता तो है। पहले मैं दी नहीं मैसेज, फिर मैं जब घड़ी देखी तो मेरे को आँख खुलता बढ़ गई। Right. भागी भागी आई जल्दी से, बस मुंह भी नहीं धोया रहता है, एक तरफ मुंह धोई एक तरफ चाय चढ़ाई, क्योंकि मेरे को बीपी की दवा लेनी जरूरी। हाँ, अब तुरंत आके क्षमा चाहती हूँ दीदी, मैं थोड़ा नहीं, सा अब मैं पूरा मैं कुछ और क्वेश्चन। बताने जा रही हूँ। हाँ, कंसिडरेशन मतलब किसी भी चीज में होने के लिए थोड़ा सा अपने आप में वो शक्ति उत्पन्न करिए कि आप जिस समय जिस जगह आ जाए तुरंत उसकी हो जाए। आज मैं तो पढ़ाने बैठ गई नाते के साथ, 1 सेकंड भी मैंने बर्बाद नहीं किया। भाग भाग कटोरी में डाल के ठंडी कर करके तो चाय पी, फटाफट फटाफट दवाई ली और भाग के आके बैठ गई। हाँ, मैं ये कि हाँ थोड़ा सा बाल में, मेरे तो बाल वैसे ही भालू जैसे बाल है तो मैं कि एक तो कंघी भी कर लूं उसमें, तो वो भी नहीं, क्योंकि आगे ही बहुत लेट हो रही थी। तो लेकिन जब बैठते हैं हम, जब जिनवानी की आराधना करके बैठते हैं, दिमाग में जिनवानी माँ को ले आते हैं तो एकदम से तुरंत शांत हो जाता है चित्त। तो हाँ, आप लोग भी अपने आप को थोड़ा सा, मेरा ये कहने का मतलब है, स्वाध्याय में बैठते समय अपने आप को एकदम एक बार तो जिनवानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तब देखिए तुरंत सबसे पहला काम हम लोग को क्या होना चाहिए कि माँ को याद करके एकदम समर्पित हो जाए, एकदम शांतचित हो जाएगा। तब अपने को नहीं लगेगा कि मेरा उधर ध्यान था, मेरा उधर ध्यान था। मेरे को तो हाँ, पढ़ाना पड़ रहा है, तो मेरे को तो और थोड़ा क्षयोपशम लगाना पड़ रहा है ना। तो बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा थोड़े से समर्पित हुआ करिए जिनवानी माँ के प्रति। तो हम लोग यहाँ समझ गए दोनों उपशमकों का मतलब 8वां 9वां गुण स्थान। 10वां 11वां क्यों नहीं बोले? उपशमक के तो 4 गुण स्थान होते हैं। वेद खत्म हो आप जाता है ना स्त्री दीदी, वेदी वेदी के वहाँ लिए। 9वें गुण स्थान के आगे वेद है वेद ही, खत्म है। है ना। कौन सा? द्रव्य वेद भी नहीं है और भाव वेद भी नहीं है, ठीक है। नहीं, द्रव्य वेद इसमें तो है भाव ही वेद नहीं। नहीं है, द्रव्य। है क्या? द्रव्य वेद है, चलिए। हाँ, एक अब एक जीव के प्रति बता रहे हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा इन दोनों उपसमकों का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। विधि 118/16 की तरह
यहाँ मात्र 8वां 9वां गुण स्थान का अंतर निकालना है, क्योंकि दोनों उपशमक है। तो कह रहे हैं कि भाई वेद वेद मार्गना चल रही है, इसके आगे वेद मार्गना है नहीं, तो हम लोगों को अंतर निकालना 8वां 9वां का। तो क्या करेंगे इसमें? कोई एक जीव 8वें में चढ़ा, 9वें में चढ़ा, 9वें से उतर के 8वें में आ गया, ऐसा होगा क्या? इन्होंने जो ये नहीं। पंक्ति लिख दी कि यहाँ मात्र 8वां 9वां गुण स्थान का अंतर निकालना है, तो हम कोई पुरुष चढ़ा, कोई मुनि महाराज 8वें में चढ़े, 8वें से 9वें में गए, 9वें से वापस 8वें में आ गए, 8वें का अंतर आ गया, ऐसे होगा क्या? नहीं दीदी, 8वां का तो 9वां में जाएगा, और 9वां का 10वां में जैसे ही गया तो 9वां का जितना अंतर आएगा, या अंतर 10वें से 9वें, इतना क्योंकि पूरा। एक मिनट बंधु जी, कंफ्यूज हो गए। अंतर निकालने के लिए वापस वहां लाना पड़ता है ना। आपने 8 से 9 में भेज दिया, 9 से 10 में भेज दिया, किसी का भी अंतर नहीं निकला, क्योंकि अंतर कब निकलता है? जैसे आप हमसे कलकत्ते में मिली हैं 2.5 साल पहले, अब हम कलकत्ते आ रहे हैं, वापस मिलेंगी तब अंतर होगा। अभी तो अंतर चल रहा है। 8वें से 9वें में कोई जीव गया, 9वें से 10वें में गया, तो उसका तो अंतर ही चल रहा है ना। अंतर कब खत्म होगा? जब वापस 8वें में आएगा तब। बात समझ रहे हैं? हाँ, तब तक उपसम रहेगा वो। हाँ, नहीं तो हम 8 से 9 में गए, 9 से वापस 8वें में ले आए, ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, 8वें का खत्म हो गया ना। 8वें में एक जीव 8:01 पर है, 8:20 में 9वें में चला गया, 8:40 पर वापस 8वें में आ गया, तो अंतर आएगा कि नहीं? हाँ, तब तो आएगा ही ना। आएगा ही तब तो। मेरी कविता रानी जी, मंजू जी दोनों एक्सपर्ट है मेरे ग्रुप में, वो ऐसा जवाब देंगी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ गायब हो गए? हर एक गुण स्थान का तो ऐसे ही निकालते हैं, जब वो 6ठे से 7वें में जाता है, फिर 7वें से 6ठे में आता है। तो मेरी बहना, मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मत जन्म को खराब करिए। 8 थोड़ा से 9, हाँ 9 में, वो 8 से जो 9 में जाएगा वो फिर 10 और 11 में जाके ही वापस नीचे उतरेगा। हाँ, उपसम श्रेणी के बीच में थोड़ी हाँ, आएगा। बीच में नहीं लेकिन आएगा वही। दीदी 9वें से तो नहीं आएगा, लेकिन जब 8वें से 9वें में जाएगा तो बीच में। नहीं तो वो अंतर नहीं हुआ ना, वापस 8वें में अंतर लाना कहाँ हुआ? पड़ेगा। फिर आज मंजू जी कंफ्यूज हो रही है। अच्छा, वापस जब 8वें में ही आएगा तब जैसे अंतर आप होगा। अपनी बेटी से दिल्ली गई थी, फिर दोबारा दिल्ली गई, तो बेटी को कहीं देख, मैं तेरे को 3 महीने के बाद देखी हूँ, हाँ, तो वो 3 महीना अंतर आया कब? पहले मिली फिर दोबारा मिली तब। 8वें में वापस लाएंगे ना। कोई भी छपक श्रेणी वाला तो नीचे आता ही नहीं है। उपसम हाँ। श्रेणी एक बार जो श्रेणी मान लेते हैं, एक बार एकदम अपने को ऐसा बनाइए कि हम अधःकरण में प्रवेश कर जाएं जैसे तैसे। हमको अधःकरण में प्रवेश करना है, प्रथमोपशम के लिए, द्वितीयोपशम के लिए नहीं। कैसे भी हमारे परिणाम ऐसे हो जाए कि एक बार अधःकरण में प्रवेश हो जाए, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि हमको सम्यक्त होने से रोक सके। तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है। एक बार अधःकरण रूप परिणाम हो जाने चाहिए, फिर तीनों करण होके रहते हैं, सम्यक्त होके रहता है। तो कभी भी 8 में से छपक श्रेणी वाला तो लौटता ही नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं, आगे जाके मोक्ष चला जाता है। उपसम श्रेणी वाला भी 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8 वापस आएगा, और क्रम पूर्वक आएगा। 11 से छलांग 8 में नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? हम लोग तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो कोई कोई पुरुष को देखते हैं चौरंगी मंदिर में 3-3 सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। इसमें क्यों नहीं लगाएगा? इसमें भी लगा लेगा, 11 से 8वें में आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं, ये सिद्धांत है बस कि वो नहीं आएगा। परिणाम ऐसे ही कम, धीरे धीरे कम होंगे। धीरे धीरे एकदम उत्कृष्ट परिणाम, यथाख्यात चारित्र है ना, 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र से हम उसको गिरा के कहाँ ला रहे हैं? सामायिक छेदोपस्थापना में। तो इतना जल्दी थोड़ी कि उतने उत्कृष्ट परिणाम तुरंत सामायिक छेदोपस्थापना में आ जाए। वैसे तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय, 9वें में भी वही है, या सामायिक और छेदोपस्थापना। तो परिणामों में कभी भी, चाहे हम विशुद्धि के परिणाम करें, चाहे हम संश्लेष परिणाम करें, बिना, अगर कोई व्याघात आ गया, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, कोई एकदम से आके कोई ऐसी बात हम लोग को बोल दे, तो हमारे एकदम से परिणाम संकलेश हो जाएंगे। चाहे कोई बहुत विशुद्ध कोई आके अभी कह दे, अरे आप माता जी आ गए अपने घर में, तो अपना एकदम से विशुद्धि परिणाम एक साथ हो जाते।
लेकिन उस एक साथ होने में भी एक साथ नहीं हुए हैं। उनकी तीव्र बदलने की तीव्रता बहुत जल्दी हो गई है ना। वो सारे स्थान सठ गुण हानि वृद्धि को पार करे हैं, हमको नहीं पता लगा तो क्या है। तो इसलिए कभी भी परिणाम 11वें से चाहे वो चढ़ो चाहे वो उतरो, क्रम पूर्वक ही उतरेगा, क्रम पूर्वक ही चढ़ेगा। मतलब 8वें से जब शुरू हुआ तो अंतर शुरू हुआ, लेकिन 9वें में गया, 10वें में गया, 8वें से अंतर शुरू नहीं हुआ मंजू जी, 8वें से 9वें में आया तब अंतर शुरू तब हुआ। अंतर, हाँ 8वें से 9वें में आया तब 10वें में गया, 11वें में गया, वापस 10वें में आया, अगर 9वें में आया, अब वो वापस 8वें में आया, तब वापस आया तो अंतर समाप्त हो गया। बस हाँ, अंतर समाप्त हो गया। अंतर निकालने के लिए कितना अंतर, वापस उस चीज को प्राप्त कराना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से 9वें में गया कोई, ऊपर चढ़ा, फिर 9वें में आया तो अंतर आ गया उसका, है ना। तो 2 ही गुण स्थान होते हैं उपशमक के, स्त्री वेद के साथ, स्त्री वेद नहीं, वेद के साथ 2 ही गुण स्थान है, इसलिए 2 गुण स्थान का अंतर इस तरह से आया समझ में। थोड़ा सा घूम जाते हैं आप लोग, हालांकि ये विवेचन ऐसा नहीं था कि आप लोग को नहीं आता, होता है कभी कभी, अरे मेरे भी दिमाग से बहुत निकलती है बातें। उत्कर्षेण पल्योपम सत पृथकत्वम, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर, पल्योपम सत पृथकत्व। इस ग्रंथ को पढ़ करके अगर 1000 सिद्धांत हमारे गले में नहीं आ गए तो पढ़ना बेकार है। गले में हम कह रहे हैं, अब ये नहीं करें कि वापस किताब खोले तब, तो क्योंकि कारण क्या कि वही मार्ग ना, वही गुण स्थान आ रहे हैं ना वापस, तो क्या है कि बहुत सारी चीज के नियम तो वही रहते हैं, तो वो याद हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अब यहाँ बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं, सत्य पल्योपम सत्य पृथकत्वम, क्या कहना चाह रहे हैं? वही 800 से 900, 300 से 900 पल्योपम तक कितना आएगा? क्यों आएगा इतना अंतर? उसका स्क्रिप्ट है वो, उसको इस तरह से निकालना है ना। हाँ, स्त्री वेद में, हाँ बाबूजी, स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल है 300 से 900 पल्य। पंचेंद्री की पर्याय कितने समय की है? अगर लगातार कोई पंचेंद्री हो तो कितना दिन तक हो सकता है? 1096 पूर्व कोटि। ठीक, 1000 सागर बोलिए, नहीं तो 1000 सागर। त्रस पर्याय कितनी है? अगर कोई त्रस होता जाए तो 2096 पूर्व कोटि, 2000 सागर। त्रस के बाद वो एक इंद्री में जाएगा तो वापस वो कब त्रस के लायक होगा? अनंत नहीं, जितना काल बचा हुआ है उसके बीच में आ जाएगा वो वृद्धि। जितना काल अर्ध पूर्व बचा हुआ है उसमें आ जाएगा वृद्धि लास्ट में। बाबूजी अर्ध पुद्गल, हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात नहीं ले रहे हैं, सामान्य बात ले रहे हैं। तो सामान्य जीव के अपेक्षा तो दृष्टि जीव आज तक किसी ने उसने सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं किया, तो वो कितना हाँ असंख्यात कोड़ा कोड़ी क्या जो था ना, असंख्यात कोड़ा कोड़ी जो अपने उत्तरपणी काल विद्या, तब तक वो नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। असंख्यात कितनी असंख्यात उत्तरपणी अर्थपणी बीत सकती है। लेकिन उसको कहा क्या गया था? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। वो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन है। सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। और इसका क्या है? एक इंद्रियों में भ्रम भटकता रहा असंख्यात। वो अब उसके लिए बताया कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन कितना है, तो कहते असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाए उतना है। मतलब इसका अनंत काल ही हो गया, इसका मतलब अनंत काल केवल ज्ञानी का सब्जेक्ट है, इसलिए है। अनंत काल बोलेंगे तो कभी, वैसे अनंत काल 2 तरह का होता है, क्षय होने वाला भी होता है, तो लेकिन अनंत काल नहीं बोला जाता है इसको। अनंत काल तो पुद्गल परावर्तन समझाते हैं, तो कहते हैं ये काल भी अनंत है। भाई अनंत क्यों बता रहे हो? क्योंकि केवल ज्ञान का विषय। यहाँ पर है असंख्यात पुद्गल परावर्तन, वो किसके बराबर है? असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के बराबर है। एक बार तरस पर्याय छूट जाए तो इतने काल तक, इतने ऐसा नहीं कि करेगा ही नहीं, इतने काल तक भ्रमण कर सकता है। तो ये तो हो गई त्रस पर्याय मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संज्ञी असंज्ञी सब आ गए। लेकिन जब पंचेंद्री बोला जाता है तो केवल जब पंचेंद्री बोला जाता है तो उसमें पंचेंद्री संज्ञी असंज्ञी दोनों आ जाते हैं।
तो उस पंचेंद्री का काल कविता जी ने भी बताया 1000 सागर 96, उससे अधिक 96 पूर्व कोटि। उसमें पंचेंद्री का काल कितना, सॉरी पुरुष पर्याय का काल कितना है? वैसे था ना 8 8 16 24। ये वो तो आप भाव बता रहे हैं, वो भाव थोड़ी पूछ रही मैं। नहीं, आपने क्या पूछा? पुरुष का काल, पुरुष वेदी कितने काल तक रहेगा? 1000 सागर अभी आपने बताया ना कि पंचेंद्री का काल है। और पंचेंद्री जो भी होता है तीनों वेद वाले होते हैं, पुरुष हाँ। वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद का यहाँ अभी हमने पढ़ा कि 300 से 900 पल्ले। हाँ। अब इसी में हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि पुरुष का कितना है अधिकतम काल? 900 सागर क्या 900? हाँ 900 सागर। 900 बहुत सागर, सही, बिल्कुल। शशि जी का बहुत सुंदर उत्तर, जबकि ये तो बहुत देर से ज्वाइन करी हैं। बहुत सुंदर उत्तर, 300 से 900 सागर, वहां भी वही है, पृथकत्व सागर है। ये पर्याय कहाँ बिताएगा? पुरुष पर्याय या तो नारकी में, या त्रियंच में, या मनुष्य में। ठीक है ना? नारकी में क्यों नहीं? नहीं क्या नारकी में नहीं क्या? नारकी तो होगा नहीं। नारकी में नहीं। नारकी तो नपुंसक होते हैं। अच्छा ऐसा क्या, मैं भूल गई। तो कहाँ बिताएगा इतना लंबा काल? स्वर्ग में बताया। लंबा काल तो देव में बिताएगा। हाँ, देवों वैसे में ही लेकिन बिताएगा, मतलब क्योंकि सागरों की आयु कहाँ होती है? देवों में ही होती है, इसलिए इसका अधिकतम काल देवों में ही बीतेगा। यद्यपि पुरुष वेदी त्रियंच में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, तो वो तो देवों की आयु के सामने क्या है? जैसे समुद्र में से आप एक लोटा पानी ले लो, है ना, बहुत छोटी छोटी आयु है, तो वो जितना जितना ये आयु पाएगा उतना उतना उस सागर में से घटता जाएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी 900 सागर की पर्याय कहाँ बीतेगी? पुरुष पर्याय की। और नपुंसक वेद का जो काल है वो ज्यादा करके नरक में बीतेगा, थोड़ा थोड़ा इसमें भी बीत जाएगा, मनुष्य और त्रियंच में। ठीक है, एकदम याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। दीदी ये 300 से 900 सागर तक जो पुरुष वेदी रहा है, मतलब ये ना रुक रुक के भी हो सकता है और लगातार भी हो सकता है क्या? नहीं, ये सब चीज जो बता रही है ये लगातार की बात बता रही है। रुक रुक के तो हम लोग अनादिकाल से पता नहीं कितनी बार हो गए, कितना पूर्व कोटि निकल गया, कितना पल्ले निकल गया, कितना सागर निकल गया हम लोग को स्त्री वेद होते होते। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे नहीं। जैसे मनुष्य पर्याय यदि समझ लीजिए इतनी है 1000 जो मतलब 96 वो आप बताए, तो मनुष्य पर्याय में पुरुष वेदी 300 से 900 तक है। मनुष्य पर्याय नहीं मंजू जी, पुरुष मनुष्य वेद। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ, हाँ, मनुष्य नहीं, पंचेंद्रिय की पर्याय है। हाँ, पंचेंद्रिय का काल है। पंचेंद्रिय में मनुष्य मतलब होता है खाली आदमी, क्या स्त्री नहीं आएगी मनुष्य में? हाँ मनुष्य में पुरुष वेदी, पुरुष वेदी। मनुष्य में खाली पुरुष आएगा, स्त्री नहीं आएगी क्या? नहीं, मनुष्य में मनुष्य केवल आएंगे, तो मनुष्य में थोड़ी इतना काल बीतेगा। मनुष्य नहीं, में मनुष्य बोलते हैं, जैसे मनुष्य बोलते हैं तो मनुष्य में खाली पुरुष ही आते हैं या स्त्री भी आ सकती है? नहीं, मनुष्य में तीनों वेद हैं। मनुष्य बोलने हाँ, से मनुष्य पंचेंद्रिय बोलेंगे तो तीनों वेद ही आएंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें फिर हम डिफाइन करेंगे पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी। हाँ, तो मनुष्य पंचेंद्रिय में 1000 सागर और 96 पूर्व कोटि वर्ष बताया है ना उन्होंने, कि खाली पुरुष का बताया? नहीं 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 नहीं, पुरुष वेदी का तो 300 से 900 सागर तक बताया। पंचेंद्रिय का काल कितना है? अधिक से कोई पंचेंद्रिय बनता रहे बनता रहे बनता रहे, तो भाई कितना दिन बन सकता है? क्या बहुत? तो बोला कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1000 सागर 96 कोटि पूर्व अधिक एक सागर। हाँ, बस इतने दिनों तक वो पंचेंद्रिय बनेगा। अब भले उसको अपना रख, अभी इसमें वेद नहीं है, ये केवल पंचेंद्रिय है, तो चारों पर्याय का गिना जाएगा। फिर हो गया कि भाई इसमें जो आपने 1000 सागर कहते, इसमें पुरुष वेद कितना है? कोई आदमी पुरुष ही पुरुष वेद बनता रहे, तब बोला कि पुरुष वेद का बनने का काम 300 से 900 सागर है। अब वो पुरुष कहीं भी बन सकता है ना? पुरुष वेदी यहाँ भी बन सकता है, त्रियंच में भी बन सकता है, मनुष्य में भी बन सकता है। अब यहाँ पर ये चिंतन की बात है, जैसे मैंने इसमें मैसेज भेजा परसों, बाबूजी ने, कल तो क्लास हुई नहीं थी, बाबू जब कहा गया कि भाई एक ही वेद रहता है मनुष्य त्रियंच में, बाबूजी को याद आ गया, क्योंकि मैंने बाबूजी को पहले मैसेज भेजा था, मेरे तो दिमाग से उतर गई बात कि मनुष्य त्रियंच में तो छन छन में वेद बदलता है। ये मैंने जो इसमें भेजा है, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े भगवान जाने। हाँ, पढ़ा था दीदी, वो समझ में भी। हाँ, तो वो मुझे उस दिन भी लग रहा था, लेकिन मैं बीच में नहीं बोली दीदी को एक बार बोल देने तो पूरा जितना मैं बाबूजी बोली। तो मेरे दिमाग से उतर गया था, फिर बाबूजी ने कहा उस समय। तो यहाँ पर अभी ये सोचने की बात है अपने लोग को कि जो पुरुष वेदी बन रहा 300 से 900 सागर,
तो वो यहाँ पर पुरुष वेदी मतलब भाव वेद की बात चल रही है। तो इसमें कोई द्रव्य से स्त्री होकर के पुरुष से भाव वेद भी घट जाएगा क्या, ये इसमें चिंतन का विषय है, जो कि कहीं पर इतना खुलासा लिखा हुआ तो मिला नहीं है। इसलिए कह नहीं, जैसे हम लोग अभी स्त्री वेदी है ना, और स्त्री वेदी होकर के हम लोग का पुरुष वेद हो सकता है, फिर स्त्री वेद भी हो सकता है। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि हम पुरुष वेदी हैं, हमारा पुरुष वेद हमारे जीवन पर्यंत रहा, हमारा नहीं बदला, ये संभावना हो सकती है। बदलता ही है ऐसा नहीं है, बदल सकता है। तो ये सब चीज अपने चिंतन की है कि भाव से अगर आप वेद बता रहे हो तो क्या स्त्री द्रव्य वेदी स्त्री भी इसमें आ जाएगी क्या, है ना, क्योंकि भाव से वेद की बात चल रही है। द्रव्य से स्त्री वेद आने से तो फिर त्रियंजनी भी आ जाएगी, मनुष्यनी भी आ जाएगी। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है कि नहीं, ये द्रव्य से भी पुरुष वेदी होना चाहिए, भाव से भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा होना चाहिए। और कहीं तो रगड़ा है ही नहीं, मनुष्य और त्रियंच में है केवल रगड़ा वेद का। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सब, तो 300 से 900 सागर तक खाली पुरुष पुरुष बनेगा कोई, लेकिन उसके बाद वो नियम से निकल जाएगा, स्त्री वेदी बन सकता है। अभी भी वो उसका पंचेंद्री का काल बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 इंद्री 3 इंद्री में चला जाएगा। अभी भी वो स्त्री पर्याय में जा सकता है, नपुंसक में जा सकता है, अथवा 4 इंद्री 3 इंद्री 2 इंद्री बन सकता है, अथवा 1 इंद्री भी बन सकता है। उत्कृष्ट काल बताने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि पूरा का पूरा काल वो पाए, अगर पाए तो इस चीज को हम लोग हमेशा समझ के रखेंगे। हाँ, मैं यही पूछ रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि 300 से 900 सागर तक हुआ, जैसे एक में स्त्री बना, फिर उसने पुरुष बना, मतलब पुरुष वेदी, तो उसका 10 सागर समझ लीजिए चला गया, है, फिर वापस वो स्त्री बन गया, तो फिर 20 सागर चला गया, वापस पुरुष बना। तो इस तरह से 300 से 900 सागर हो सकता है। नहीं, फिर वो इस तरह से कितने सागर होएगा? एक मतलब वो तो पंचेंद्रिय का काल हो गया फिर। और फिर अगर आप 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में नहीं, भेज रहे पंचेंद्रिय काल में ही वो इस हाँ। तरह से कितने बार बन सकता है? इस तरह से भी तो बन सकता है ना। हाँ, 300 से हाँ, 900 ही होगा ना, वो भी तो भी 300 से 900 होगा। हाँ, नहीं और लगातार होगा तो भी 300 से 900 होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कोई लगातार नहीं होता है तो कोई काल का निर्णय नहीं है, अच्छा, है ना, वो बन गया। फिर वो कितना ही पुरुष हो सकता है, कितना ही हाँ, स्त्री हो कितना भी सकता है पुरुष हो, पंचेंद्रिय में। हम लोग पता नहीं पल्लोपम का सत पृथक पता नहीं कितनी बार अलग अलग पर्याय का अगर काल जोड़े तो हम लोग तो अनंत सागर बीत चुकी है हम लोग का स्त्री पर्याय में। नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ, वो पंचेंद्रिय काल में पूछ रही हूँ। पंचेंद्रिय काल का जो 2000 सागर है, 1000 सागर है, बहुत हाँ, बड़ा काल है। 1000। तो हाँ, तो उसमें कितनी बार भी बन गए होंगे, पुरुष बने होंगे, स्त्री बन गए होंगे, कभी नपुंसक बन गए होंगे। लेकिन पंचेंद्रिय का काल पूरा होता ही फिर वो त्रस के काल में आ जाएगा, अथवा 1 इंद्रिय बन जाएगा। पर पंचेंद्रिय के काल में अगर कोई पुरुष बने तो कितना बन सकता, लगातार की बात है ना, लगातार तो इतनी बार बनेगा। और बीच में दूसरे वेद से बन रहा है तो फिर हम सारा पंचेंद्रिय का काल काउंट करेंगे, फिर एक एक वेद का काल काउंट नहीं होगा उसमें, पूरा पंचेंद्रिय वो तीनों वेद में घूमता हुआ 1000 सागर 96 कोटि पूर्व तक घूम सकता है। वहां फिर ये कथन हो जाएगा, वहां फिर ये बंदिश नहीं है कि 300 से 900 सागर पुरुष बनेगा, 300 से 900 पल स्त्री बनेगी, बचे हुआ नपुंसक वेद बनेगा, वहां फिर ये कथन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो छूट गई ना पर्याय, ये लगातार होने की बात है। तो अंतर निकाल रहे हैं ना, अंतर निकाल रहे हैं तो हमको तो लगातार करना पड़ेगा ना। अब बीच में अगर दूसरे वेद में भेज दिए तो कहाँ फिर अंतर बैठा, समझ में आ रही बात अंतर का? समझ में ये आ गई कि जो पंचेंद्रिय का काल है 1000 सागर पूर्व 96 पूर्व कोटि, उसमें पुरुष वेद जितना मर्जी हो या स्त्री वेद हो या नपुंसक वेद हो, कितना भी हो सकता है। हाँ, बिना लगातार, हाँ, बिना लगातार कुछ भी हो सकता है। मनुष्य हुआ, फिर छोटी आयु में देव बन गया, फिर आकर के त्रियंच बन गया, नारकी बन गया, कुछ भी घूमता रहा, कोई भी हट नहीं इसमें। लेकिन अगर वो लगातार बनेगा तब 300 से 900 सागर तक। और फिर वो मान लीजिए वो पंचेंद्री बन रहा तो चारों गति में जा रहा, तो वहां पर वो 1000 सागर से अधिक 96 कोटि से अधिक नहीं रहेगा, फिर वो नियम से 4 इंद्री 3 इंद्री 2 इंद्री 1 इंद्री कुछ भी बन जाएगा। और अगर हम त्रस पर्याय निकाल रहे हैं तो फिर वो पंचेंद्रिय से त्रस में आएगा, 4 में आएगा, 3 में आएगा, 2 में आएगा, जो भी इसी में आएगा, अगर उसका त्रस काल हमको पूरा करवाना है, और नहीं तो वो किसी में भी आ सकता है।
एकदम समझ में आ रहा है ना कि जो भी काल दिया जा रहा है किसी का, वो लगातार होने का काल है, छोड़ छोड़ के नहीं। आज कोई नौकरानी हमारे यहाँ काम करी, उसको 100 रुपया दे दिए, 10 दिन के बाद फिर आई, फिर उसको उस दिन वो जो काम करी, बेसी काम करी थी, हमने उसको 200 दे दिए। एक दिन फिर आई तो वो 50 रुपया हम दे दिए। तो ये उसको आप ये थोड़ी कहते हैं कि मंथली पेड है तुम्हारा भाई, हम नहीं कहते हैं ना। कोई पूछता भी नहीं भाई, ये तो छुट्टी दाई है, जिस दिन आती है उस दिन इसको हम पैसा दे देते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि इसको 3000 रुपया महीना देते हैं कि 5000 रुपया महीना देते हैं, हम नहीं बोलते हैं ना। तो बस वही चीज समझ लो, छुट छुट के वो 20 दिन भी आ गई आपके घर में, वो 5 दिन भी आ गई आपके घर में, वो लगातार 2 दिन भी आ गई, लगातार 3 दिन भी आ गई, बीच में 10 दिन भी नागा कर दी, क्योंकि वो आपकी बंदी दाई नहीं है, लगातार वाली दाई नहीं है। छुट छुट जब काम होता है तब आप फोन करके बुला लेते हो। तो इसी तरह से है, उसका कोई काउंट नहीं है, वो फिर पंचेंद्रिय में काउंट होगा, वो इसमें नहीं काउंट होगा। क्या नाम है सो वेद में नहीं काउंट होगा कि एक लगातार इतना समय, या वो पंचेंद्रिय का पूरा काउंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही लोग बहुत कम। दीदी जो फिर बोलते हैं मनुष्य भाव के 16 भाव, वो चीज क्या है फिर? और ये पल्लपम की जो आयु है पुरुष वेद में, ठीक है, वो देवगति में बिता लेगा, ये मनुष्य भाव की बात। हाँ दीदी ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। वो जो भाव की बात है वो मनुष्य, केवल मनुष्य भाव की बात है। ये हाँ, किसकी बात है? ये चारों गति की बात है। हाँ, जहाँ हाँ, पुरुष हाँ, वेद होता 3 गति की बात है, हाँ, पंचेंद्रिय का काम चारों गति की बात है। पर मनुष्य भाव में जब अपन भाव गिनते हैं तो वो रुक रुक के भी भाव उतने ही होते हैं, और चाहे संपूर्ण मिला के भी उतने ही होंगे, लगातार भी होंगे तो भी उतने होंगे भाव गिनेंगे तो। देखिए हम पहले आप लोगों को धवला जी से सुनाए थे, मुझे जहाँ तक याद है। नहीं मैं मेरा समझे, मैं क्या पूछ रही थी। मैं आपको हाँ। बता रही, आप ही की बात को क्लियर करना चाह रही हूँ कि उसमें भाव निर्धारित नहीं है, ये मैं आप लोगों को उस दिन बताई थी। अच्छा, हाँ बताए थे दीदी, बताए भाव थे निर्धारित कि नहीं है, भाव काल निर्धारित नहीं है, निर्धारित है। समय काल निर्धारित है। काल हाँ। निर्धारित। तो वहाँ पर आचार्य का भाई तुमको अगर छोटी छोटी आयु का मनुष्य बनाना तो बनाते रहो, 100 वर्ष का हाँ बताए, हाँ ये तो बताया उसका था। पूर्व कोटि पूरा करते रहो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें आपको समय हिम्मत का। होनी चाहिए हाँ, कि 1 करोड़ जोड़ने के लिए आप 8 8 8 8 4 4 2 2 लिख के जोड़ रहे हैं, और एक जो तेज आदमी है वो लाख लाख लिख के जोड़ लिया। हाँ, तो यहाँ पर का मतलब भाव निर्धारण नहीं है, काल निर्धारण। काल निर्धारित है। हाँ। पहले कितना समय हम लोग सोचते थे कि 16 भाव या इतने 24 भाव मिलेंगे मनुष्य के, और इसमें पता नहीं है पर लास्ट ही नहीं है अपना, ऐसे सोचते थे। हाँ, वो तो सिखीलाल जी भाई साहब तो हमेशा ही बोलते थे, क्या पता आखिरी भाव हो। आखिरी आखिरी भाव। भाव नहीं, आखिरी उसका काल का जो काल निर्धारण है वो आखिरी काल हो, 2000 सागर का अंतिम समय हो, अंतिम 2000 सागर में जो समय बचा उसका हमारा अंतिम भाव हो, तो हम अब एक इंद्री में चले जाएंगे, रस में भी नहीं जा सकते। स्त्री वेदी के 8वें गुणस्थान का अंतर देखें। 28 की प्रकृति की सत्ता वाला था कोई, अन्य वेदी था, स्त्री वेद में जन्म लिया, 8 वर्ष का होकर सम्यक और 7वां गुणस्थान एक साथ ले लिया। क्योंकि 28 की सत्ता वाला स्त्री वेद में कोई जन्म लिया, नेचुरली पुरुष है, 7वां गुणस्थान है, तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है कि उसको वो कितना करण करके सम्यक्त को उत्पन्न कर लेगा और 7वां गुणस्थान को भी प्राप्त कर लेगा, सकल संयम को धारण कर रहा है। दीदी सकल संयम को धारण करने के लिए तो 3 ही करण करने पड़ते हैं। 3 करण नहीं बोली है, उससे ज्यादा करण थोड़ी होते हैं, 3 करण ही करने पड़ेंगे, ऐसे कहिए कि चूंकि सकल संयम सम्यक्त प्रकृति को उदय में लाने के लिए उसको 2 करण की आवश्यकता है ना, 3 की नहीं है। सत्तागत सम्यक्त प्रकृति को उदय में लाने के लिए 2 करण सफिशियंट है, लेकिन यहाँ वो और क्या कर रहा है, 7वां गुणस्थान को भी प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग समझ चुके हैं सकल संयम को प्राप्त करने के लिए, छाई के लिए, उपसम सम्यक्त के लिए, छपक श्रेणी चढ़ने के लिए, उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए, ये 5 जगह 3 करण करने पड़ते हैं। 7वें गुणस्थान को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी का 20, देखिए यहाँ पर 7वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी का 20 संयोजन कर रहा है, क्योंकि उसको छायिक बनना है, तो उपसम बनना है, सॉरी उपसम श्रेणी जा रहा है ना, तो दर्शन मोह का उपशम किया। 7वां गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान, श्रेणी योग्य 7वां गुणस्थान,
ये यहाँ पर कह रहे दर्शन मोहनी का उपशम किया। अनंतानुबंधी का पहले 7वें गुण स्थान में आया, समझिएगा बहुत अच्छी चीज आई है। जैसे ही 7वें गुण स्थान में आया, परिणामों की विशुद्धि से उसने अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर लिया। अनंतानुबंधी का विसंयोजन का स्वामी करने का किस किस गति के जीव हैं? केवल मनुष्य ये गति के? चारों गति के जीव है। पक्का? हाँ, अभी आप पीछे थोड़े दिन पहले ही बताए। थोड़े दिन पहले ही तो पूछे थे। तार्किक इसलिए करेगा अनंतानुबंधी का विसर्जन, क्या उसको, उसका तो गुण स्थान तो बनना नहीं है बेचारे का, 4 ही बहुत मुश्किल है वहां तो। क्योंकि उसके ऐसे परिणाम हो भावों जाते की हैं। विशुद्धि, हाँ, परिणामों की हाँ, विशुद्धि। परिणामों की वेदना के विशुद्धि। परिणामों में इतनी विशुद्धि आती कि हो जाता, उसको थोड़ी पता चलता कि मेरे अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो गया। परिणामों की विशुद्धि से वहां पर हो जाता है, बिल्कुल। गुण स्थान तो देव में भी नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजन हुई, फिर दर्शन मोह का उपशम हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं दर्शन मोह का उपशम करने के लिए और श्रेणी चढ़ने सबके लिए हमको अनंतानुबंधी का विषय, श्रेणी चढ़ने के लिए दो मत है, कोई कहते हैं करना पड़ता, कोई कहते हैं नहीं करना पड़ता, वो अलग बात है। पर सामान्य कथन से तो यही कहा जाएगा कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया, दर्शन मोह का उपशम किया। ये सारे काम कहाँ हो रहा है? यहाँ दर्शन मोह के उपशम में किसको उपशम करेगा? सम्यक स्व प्रकृति को। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। क्योंकि मिश्र और मिथ्यात्व तो उदय में नहीं है उसके, वो तो अपनी बिचारी बैठी हुई है मरी हुई इसी सत्ता में, तो वो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, ये हंगामा कर रही है, चल लगाड़ दोष लगा रही है, तो इसको वो अपने भावों की विशुद्धि से इसका भी उपशम कर लिया। 7वें गुण स्थान बना रहा, फिर 6ठे में आया, फिर वो 7वें में आया श्रेणी के योग, श्रेणी के योग, यानी श्रेणी के योग 7वां गुण स्थान का मतलब अध्यकरण प्रवृत्ति। तो 7 गुण, मतलब उसमें 7वें में आ गया तो अब ऊपर चढ़ेगा श्रेणी के वो योग। ठीक है, इसका नाम बताइए, 7वें गुण स्थान सहित नाम बताइए। अध्यकरण प्रवृत्ति हो गया ना, वो तो करण का नाम हो गया। 7वां गुण स्थान श्रेणी के योग्य 7वें गुण स्थान का क्या नाम है? सातिशय तो बोला ना। अप्रमत। बहुत सुंदर उत्तर, सातिशय अप्रमत बना। इस सातिशय अप्रमत ही जब हम करण परिणाम के दृष्टि से तोलते हैं तो अधकरण परिणाम है इसमें, क्योंकि इसके आगे तो अपूर्वकरण गुण स्थान है, 8वां गुण स्थान आ रहा है। 8वां गुण स्थान हुआ, 9वां हुआ, 10वां हुआ, 11वां हुआ, फिर वापस 10वें में आया, 9वें में आया, 8वें में आया, और अंतर समाप्त हो गया। लिखा हुआ ना अंतर, अरे अभी तो अंतर शुरू हुआ, सॉरी, अभी तो 8वें में आया, पहली बार आया है। अंतर शुरू हुआ, वहां से फिर वो अंतर प्रारंभ हुआ, 8वें से 7वें में आया, स्त्री वेद स्त्री। अब यहाँ पर आप ये शंका नहीं कर लीजिएगा कि 8वें से 7वें में ले आए, है ना, ये नहीं लाइएगा। 8वें से श्रेणी चढ़ के ही वापस आता है, ऐसे आ नहीं सकता है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ अंतर प्रारंभ हुआ और वापस अंतर आकर के वो 7वें, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर बताना है, 7वें गुण स्थान में आके कितना भ्रमण किया? पूरा काल भ्रमण किया। तो कैसे भ्रमण करेगा फिर 8वें गुण स्थान से? 7वें में तो आते ही नहीं है। क्या दीजिए? यहाँ इन्होंने लिखा कि 8वां में गया तो शुरू हो गया, समझ में आ गया कि 8वें में गया तो शुरू हो गया अंतर। अब यहाँ पर उत्कृष्ट काल निकालना है, तो ये अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो यहाँ शुरू हुआ, अंतर शुरू हो गया, अब इसके बाद अंतर समाप्त होना है, तो ये यहाँ पर 7वें गुण स्थान में भेज रहे हैं, 8वें से 7वें में भेज रहे हैं। 8वें से 9वें में भेज रहे हैं ना दीदी? 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां। अच्छा, हाँ उतर रहा, ठीक बात है, हाँ नीचे उतर आते। एक तो चश्मा भी मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा, टेबल तुमको एकदम नहीं दिखती है। हाँ ठीक है, उतर करके वापस 7वें में आया, स्त्री वेदी प्रमाण घूमा, अब घूम करके आया, फिर कीर्ति वेदक हुआ, कीर्ति वेदक होकर के संयम को धारण किया, 8वां गुण स्थान हुआ, देव बन गया, स्त्री वेद का काल समाप्त हो गया, अंतर समाप्त हो गया। 8 वर्ष 13 अंतर्मूर्त और अपूर्वकरण के 7 भाग से कम पल्योपम का सत पृथकत्व, क्योंकि इससे बेसी सत पृथकत्व में स्त्री वेदी इससे ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए जो काल लगा वो सत पृथकत्व से में कम कर दिया गया।
अब ये विधि और बता रहे हैं। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्री वेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। 8 वर्ष का होकर सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया, दर्शन मोहनी का उपशम किया, अप्रमत संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, नीचे गिरकर अंतर प्रारंभ हुआ। अब शुरू हुआ अभी तो, क्योंकि अभी तो वो क्योंकि उत्कृष्ट अंतर बताना, इसलिए वापस से ऊपर से लाके नीचे 8वें गुण स्थान में जो लाएंगे वो तो जघन्य अंतर हुआ। लेकिन 8वां गुण स्थान छूट करके वापस 8वां गुण स्थान का मिलेगा उत्कृष्ट अंतर का, वो बता रहे हैं। जघन्य अंतर तो नीचे अभी 8वें में चढ़ाए, 8वें से ऊपर गया, नीचे आया तो जघन्य अंतर तो आ गया उसका अंतर्मुट का। लेकिन उत्कृष्ट अंतर है तो 8वें गुण स्थान में लाके पूरा इस पर्याय में घुमा करके स्त्री पर्याय में और पुनः उसको कराएंगे, तब उत्कृष्ट अंतर की बात आएगी। नीचे गिरकर अंतर प्रारंभ किया, स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण, अंत में संयम को प्राप्त हो, कृत्य कृत्य वेदक होकर 8वां गुण स्थान प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ। बाद में 8वां गुण स्थान का प्रथम भाग निकल जाने पर मरा और देव हुआ। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि पहले भाग में मरण नहीं है 8वें के पहले भाग में, जब तक उसकी विच्युति नहीं हो जाए देव आयु की। नहीं क्या था? निद्रा उसकी जो है निद्रा पचला की, हाँ। इसलिए कोई भी उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव के पास अगर इतनी सी आयु नहीं है कि निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति हो तब तक वो रहे, तो वो उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। कम से कम इतनी आयु तो उसके सत्ता में होनी ही चाहिए कि दोनों प्रकृति के क्षय होने तक। अगर किसी के पास उतनी सी भी आयु नहीं है तो वो उपसम श्रेणी मांड ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले मरण नहीं है, इसलिए उतनी आयु तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार 8 वर्ष 13 अंतर्मुख से तथा अपूर्वकरण के 7वें भाग से कम अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर आता है। 9वें गुण स्थान का अंतर भी इसी विधि से आता है। विशेष यहाँ यह है कि 8 वर्ष 12 अंतर्मूर्त और एक समय कम स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण अंतर आता है। इसमें क्या होगा? इसमें प्रवेश करते ही मरण हो सकता है। देखें क्या लिखे हैं। चश्मा देगा कोई। 28 प्रकृति की सत्ता वाला स्त्री वेदी में जन्म लिया, 8 वर्ष के बाद सम्यक को प्राप्त किया, 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, अनंतानुबंधी का विसंयोजन, दर्शन मोह का उपशम, फिर 7वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान बना ही हुआ है उसका, फिर नहीं 7वां गुण स्थान अंतर्मूर्त 7वें गुण स्थान में रहा, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। फिर 6ठे में आया अंतर्मूर्त रहा, फिर 7वें में आया श्रेणी के योग्य परिणाम बना एक अंतर्मूर्त वहां लगे। नीचे जो 1 2 3 4 5 6 संख्या है लिखी हुई है, ये अंतर्मूर्त की संख्या है। फिर 7वें गुण स्थान में आया, फिर 8वें में आया तो अंतर शुरू हो गया। फिर 9वां 10वां 11वां 10वां 9वां 8वां स्त्री वेदी की हाँ चल उल्टा कर गए क्या हम। 8वां 9वां 10वां 11वां 10वां 9वां 8वां में अंतर शुरू हो गया। 7वां गुण स्थान में आया और फिर स्त्री वेदी की स्थिति भ्रमण किया, क्योंकि उपसम श्रेणी से चढ़ा है, ये मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि इसने दर्शन मोह का उपशम किया है। इसलिए गिरते गिरते कहाँ आ जाएगा पहले, क्योंकि इतना काल बिना मिथ्यात्व के तो पूरा ही नहीं होगा। हमेशा थोड़ी वो स्त्री वेदी में, प्रियंच में, देव में, मनुष्य में समय के साथ थोड़ी घूमता रहे। तो उपशम वेद में उपशम श्रेणी का अंतर निकालना है। स्त्री वेदी की स्थिति भ्रमण किया, यानी 300 से 900 पल्ले तक स्त्री वेदी बनता रहा। अंत में जब 300 से 900 पल्ले का जब अंतिम समय रहा तो फिर स्त्री मतलब इसमें आया, जन्म लिया स्त्री वेद में, भाव से स्त्री वेद, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हैं, पुरुष ही चढ़ेगा। संयम को प्राप्त किया, 8वां गुण स्थान प्राप्त किया, 9वां गुण स्थान प्राप्त किया और मरण करके देव हो गया। अंतर समाप्त। 8 वर्ष 12 अंतर्मूर्त और एक समय कम पल्योपम का सत पृथकत्वम। इस तरह से इसका 9वां गुण स्थान का हुआ। द्वय छपकों और नाना जीवापेक्षा जघन्य नेक समय है। दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, क्योंकि मोक्ष जाने वाले जीव का ऐसा होगा कि एक समय तक कोई नहीं जाए फिर जाने लगे, अथवा उत्कृष्ट अंतर हम लोग सब जानते हैं 6 महीना
6 महीना है, 8 समय में फिर जाएगा, आएगा नीचे। दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। उत्कर्षेण वर्ष पृथकत्वम, इन्हीं का उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है जो सुगम है। किसके लिए कह रहे हैं? नाना जीवों की अपेक्षा कह रहे हैं छपक श्रेणी के लिए। वेद की बात है, इसलिए छपक भी 2 ही गुण स्थान वाले लिए जाएंगे, 8वां और 9वां। उसके आगे वेद नहीं है, वेद मार्गना चल रही है। एक जीवन प्रति इसका दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। इस और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व 3 से 9 वर्ष तक। तो हमको ये बताइए, 6 महीना में तो मोक्ष जाना जरूरी है ना? 6 महीना के गैप से 8 समय तक मोक्ष जाना जरूरी है, तो उस समय तो छपक श्रेणी में पाए ही जाएंगे जीव। ऐसा कैसे यहाँ पर हो जाएगा कि वर्ष पृथकत्व तक कोई नहीं पाया जाए? क्या समझे इससे हम? इतना अंतर तो बैठेगा नहीं ना। 3 से 9 साल तक कोई छपक श्रेणी नहीं चढ़े, ये थोड़ी बैठेगा। कैसे बैठाएं इसको? संचय के हिसाब से करें। दीदी वर्ष पृथकत्व है तो मतलब 3 से 9 महीने का उसमें आ जाएगा। 3 से 9 महीने का उसमें 6 महीने का अंतर पड़ के तो कोई ना कोई जा ही सकता है। तो वर्ष पृथकत्व का मतलब ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। 3 वर्ष से 9 वर्ष तक हुआ ना वर्ष पृथकत्व। वर्ष पृथकत्व एक क्यों होती है सर? वो वहाँ पे मास पृथकत्व लिखते हैं अगर 3 से 6 महीने लेते, ये 3 से 9 मास के बीच का अंतर लेते तो वहां पर हम, हाँ 1 मिनट, हम हमेशा कहते हैं मार्गना पर ध्यान रखिए। ये हमेशा कहते हैं, क्यों गड़बड़ा जाते हैं? मार्गना ने पाए तो जाएंगे जीव, स्त्री वेद नहीं पाया जाएगा, पुरुष वेद तो पा ही स्त्री सकते वेद से कोई पुरुष नहीं चढ़ेगा। हैं। ऐसा हो सकता है कि इतने समय में चढ़ने वाले पुरुष तो जीव तो होंगे ही, पर वो भाव से स्त्री वेदी नहीं होंगे, नपुंसक हो सकते हैं, पुरुष वेद हो सकता है। हमेशा मार्गना ध्यान में रखिए, है ना। बहुत इजी उत्तर रहता है, थोड़ा सा ध्यान हमेशा मार्गना हमेशा बना के रखिए। हमको मार्गना की, क्योंकि मार्गना में हम समझ रहे हैं ना, तो हमको मार्गना तो बना के रखनी पड़ेगी। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा इन छपकों का अंतर नहीं है, क्योंकि इस गुण स्थान से पतन का अभाव है। कोई स्त्री वेदी है भाव से 8वें में गया, 9वें में गया, वापस उसको 8वें 9वें में नहीं ला सकते, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ रहा है, छपक श्रेणी वापस लौट के नहीं आता। अब पुरुष वेद आ गया। पुम वेदेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि हमेशा ही पाए जाते हैं। तथा नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट कुछ कम 266 सागर अंतर है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, किसका मतलब क्या हुआ? मिथ्या अंतर मार्गना हमेशा रहेंगे, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा ही रहेंगे पुरुष वेदियों में। ऐसा कोई समय न था, न है, न रहेगा कि कोई भाव से पुरुष वेदी इस दुनिया में नहीं है ना। पंचेंद्रीय संगीत तक, पंचेंद्रीय संगीत तक की तो कोई बात ही नहीं है ना। पुरुष वेद की बात है, नारकी वैसे निकल गए, बचे कौन? मनुष्य बन गए। मनुष्य इतने से बच गए देव, और कौन बच गए? त्रियंच। त्रियंच भी इतने से ही, त्रियंच भी पुरुष संगी कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, देव ही ज्यादा होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय न था, न है, न होगा कि कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में भाव से पुरुष वेदी नहीं पाया जाए। यहाँ तो द्रव्य से भी घट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो पर यह तो हुआ नाना जीवों की अपेक्षा से। एक जीव की अपेक्षा से कहा अंतर्मूर्त, कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में पुरुष वेदी है, तीसरे में आया अंतर्मूर्त रहा, वापस मिथ्यात्व में चला गया, चौथे में आया, चौथे से वापस चला गया मिथ्यात्व में, एक अंतर्मूर्त काल आ गया। उत्कृष्ट अंतर कहते हैं 266 सागर अंतर है। ये कैसे बैठेगा भाई इतना बड़ा काल? कोई लगातार छायोग समीक सम्यक दृष्टि रहेगा तो 266 सागर के बाद में वो मोक्ष जाएगा। 266 सागर लगातार 266 सागर एक गुण स्थान में बन जाएगा क्या? 266 नहीं, उसमें फिर वो आगे चढ़ेगा ना, अंतर्मूर्त कुछ कम नहीं। हाँ, यदि वापस मिथ्यात्व में आएगा ना तब बन जाएगा नहीं, ना। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि 266 सागर के बाद उसका क्या होगा, ये मैंने नहीं पूछा।
वो 266 सागर के बाद वापस मिथ्यात्व में आएगा, वो तब अंतर होगा ना। मैं 266 सागर के बाद का नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही क्या 266 सागर एक गुण स्थान में रहेगा ना, चौथे गुण स्थान में? नहीं, वो तीसरे में आएगा फिर वापस चौथे में चढ़ जाएगा। ये चीज सुनना चाह रही बीच में अंतर्मूर्ति 66 सागर तक रह करके और फिर अंतर्मूर्ति के लिए मिस्र में आएगा और मिस्र में आकर के फिर वो वापस चौथे में आ जाएगा, पुनः 66 सागर रहेगा। 66 सागर का अंतिम अंतर्मुहूर्त के पहले या तो वो छपना चालू कर देगा, किसकी? दर्शन मोहनीय की, उसी की छपना होगी, अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा। ये नियम है, ऐसा नहीं कि 266 सागर पूरा करेगा उसके बाद वो कुछ करेगा, नहीं, वो अंतर्मुहूर्त पहले ही उसकी सारी विधि चालू हो जाती है, अपने आप परिणाम वैसे बनने लग जाते हैं। तो एक जीव की अपेक्षा दीदी ये दूसरी बार पढ़ा रहे हो ना, मेरे को तो लगता है तीसरी बार और पढ़ेंगे तो मेरा तो पहली बार ही है, इसीलिए मुझे तो बहुत दीदी ने जब बोला कि 1000 सिद्धांत याद हो जाने चाहिए, नहीं पहली बार हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि शिखा जी चली गई तो मेरे 4 महीने पढ़ाई नहीं हुई, तब तक ये ग्रंथ पूरा हो गया। बीच में हमारा भी बहुत छूट गया था, ये बीच में अंतर्मुहूर्त छूट गए थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि उत्कृष्ट से एक जीव के, एक कोई जीव है जिसने सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक में आया और वो 266 सागर तक रहा और फिर वो लौट करके मिथ्यात्व में आ गया। देखिए भावों की परिणति देखिए, 66 सागर तक, 132 सागर तक सम्यक को संभाल के रखा, लेकिन वापस मिथ्यात्व में चला गया। और अब भी मिथ्यात्व में कितना काल काट सकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन। कोई अगर काट सकता है तो, नहीं तो दूसरे पर्याय में चल जाए मोक्ष। कोई तीर्थंकर इनको मोक्ष ले जाने वाले नहीं है, इनको अर्धपुद्गल परावर्तन घूमना पड़ेगा, लेकिन हाँ मोक्ष जाएंगे अर्धपुद्गल परावर्तन में। परिणामों की विचित्रता, 132 सागर तक हम किसी घर में 6 महीना रह लेते हैं, उसके बाद उससे अच्छे घर में जाते हैं तो भी उस 6 महीने वाले जिसमें रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा ममत्व उमड़ता है, थोड़ा सा मोह उमड़ता है। अरे मान लीजिए खास करके उसमें कोई ऐसी चीज हो, उस घर की कुछ ऐसी बनावट हो जिससे हमको थोड़ा आराम मिलता हो, तो हम बोलते भी हैं यहाँ तो ये बहुत ही आराम था, वो घर तो बहुत बड़ा है लेकिन ये वाली चीज वहां नहीं है। हम ये बात अक्सर बोलते भी हैं जिनके। तो 6 महीने जहाँ रह जाते हैं वहां का जब ये हाल है, ऐसा क्या हो जाता कि 132 सागर तक रह के वापस मिथ्यात्व में आ जाता है जी? मतलब कैसे कहते हैं कि दिन भर अगर आप नमोकार अज्ञान अवस्था में, जागृत में, सोए में जपते रहो तो नींद में भी अपने आप मुंह निकलता रहता है, या आप किसी से बात भी करते रहते हो तो अंदर अंतर जल्प चलता रहता है। और ये होता है, ये कहा नहीं जाता, होता है। फिर ऐसा क्या होता कि 266 सागर के बाद वो मिथ्यात्व की परिणति कर लेता है? कितनी मतलब कितना ये कैसी चीज है ये। आप पिछली बार बताए थे ना दीदी, तो नींद नहीं आई थी, मतलब पूरी इतनी छटपटाहट के होता क्या होगा, ऐसे कौन से परिणाम आ जाते हैं। अब आज फिर आके ये टॉपिक लगता है, मतलब एकदम सोच सोच के लगता है कि तब हमारे भावों की विशुद्धि कुछ भी मायने नहीं रखती है, मतलब जैसे वो वापस कुछ भी मायने नहीं। हाँ, अरे क्षायिक सम्यक दृष्टि ऊपर चढ़ करके 11वें गुणस्थान में जाके चौथे गुणस्थान में वापस आके और 33 सागर 2 पूर्व कोटि तक वो रह सकता है। सोचिए मोक्ष नहीं जा पाता है। चलते हैं बस अब अंत करते हैं, काफी समय हो गया। जानने का वैसा आए आपको बोलने के लिए।